So we had already learned about interstitial defect, which is prevalent in covalent, molecular and metallic solids. Then we have Frankel defects. Frankel defects are interstitial defects present in ionic solids. These are interstitial defects present in ionic solids. ठीक है, बेसिकली एक एटम अगेन अपना लैटिस पॉइंट छोड़ करके, इसमें होता क्या है, एटम्स अपने लैटिस पॉइंट को छोड़ करके, जैसे ये यहाँ 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 प्लेस्ड रहने चाहिए थे, ठीक है, तो इनमें से कोई एक ये अपना पोजीशन छोड़ करके यहाँ आ गया, तो नया स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, इट विल बिकम समथिंग लाइक दिस. Something will be missing from here, it will be accommodated over here. ठीक है, हो सकता है ये वाला यहाँ पर आकर के फिट हो जाए और इसके बाजू में जगह खाली रह जाए. Is that okay? Yes. तो यहाँ पे वैकेंसी हो गई, यहाँ पर एक्स्ट्रा साइड क्रिएट हो गया, ठीक है, एक्स्ट्रा एटम आ गया. तो अब पॉइंट ये है कि बट टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो लगभग सेम ही रहता है, जिसकी वजह से डेंसिटी वगैरह में इम्पैक्ट नहीं पड़ता है इससे. ठीक है, वॉइड तो क्रिएट हुआ बट एक्स्ट्रा ये डेंसिटी इफेक्ट एक तो नहीं होता है, और दूसरा चार्ज न्यूट्रलिटी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता है. सो फ्रैंकेल इफेक्ट से डेंसिटी does not alter, density does not changes as no ions, atoms leave the lattice or crystal, rather say the crystal system. ठीक है, अगेन चार्ज न्यूट्रलिटी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, चार्ज न्यूट्रलिटी does not changes. ठीक है, और Yes, sir. फ्रैंकेल डिफेक्ट के बाद नेक्स्ट चीज जो होती है वो होती है नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट. इम्प्योरिटीज डिफेक्ट इज कवर्ड बट a bit later. अच्छा, इनके डायग्राम्स वगैरह जो हैं यू कैन रेफर टू बुक, और शुड आई एक्चुअली ड्रॉ करने का कुछ फायदा नहीं है, आई विल जस्ट टेक इट फ्रॉम द बुक डायरेक्टली. ठीक है, they have more elaborated diagrams than what I could actually draw, so I'll just take it from NCERT.
ठीक है, it is vacancy defect, atoms are lost. Then we have Schottky defect. So this is a Schottky defect. Why it is a Schottky? यहाँ निगेटिव के बाद एक पॉजिटिव है, रहना चाहिए था जो कि मिसिंग है। ठीक है, this positive is missing, similarly this negative is missing। ठीक है, एक पेयर का लॉस हो गया, सिमिलरली यहाँ पर निगेटिव लॉस हुआ और फिर से यहाँ पर एक पॉजिटिव का लॉस हो गया, तो दो पेयर का लॉस है यहाँ पे। इंटरस्टिशियल के लिए आई कैन अगेन टेक डायग्राम फ्रॉम देखिए, इसमें बेसिकली दिखाया नहीं है बट इट इज देयर, लाइक मैंने जो ड्रॉ किया है ना इंटरस्टिशियल का, दैट इज बेटर वन। ठीक है, यहाँ पर इसमें मतलब दो इंटरस्टिशियल को ला दिया है बट कहीं पर वैकेंसी क्रिएट होता हुआ इसमें नहीं दिखाया है, राइट। और मेरे वाले डायग्राम में बेसिकली वैकेंसी भी दिख रही है आपको, दिस इज पॉइंट ऑफ वैकेंसी। ठीक है, so this is a better diagram than this one। ठीक है, however obviously diagram ये ज़्यादा neatly drawn है। The last one is Frankel defect। This is Frankel defect। You can see that there is a positive charge inserted over here, out of turn it has gone missing from here। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये पॉजिटिव निगेटिव 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 से सराउंड होना चाहिए था, ये बीच में एक और पॉजिटिव आ गया है, ये यहाँ से उड़ करके यहाँ पे आ गया है, ऑब्वियसली ये क्रॉस थ्रू करके आया है, बट यस इट हैज केम। इज दैट ओके? नाउ एक छोटा सा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, it's double Schottky। Okay, regarding Schottky, it is written that
In NaCl, there are approximately 10 to the power 6 Schottky pairs per centimeter cube at room temperature. Uh, there are 10 to the power 22 ions per centimeter cube. Thus, there is one Schottky defect per 10 to the power 16 ions. So, yes, there are Schottky defects present in any normal crystal. It's shown by ionic substance in which the cation and anions are almost similar size. Now, this is something which we have to remember. ठीक है? Yes. Let me cut it from here. There is one information associated with this Schottky which you need to take it down, and the other information as well respect to all the defects. ठीक है? There are approximately 10 to the power 6 Schottky pair per centimeter cube, approximately 10 to the power 22 ions. That means one Schottky defect per 10 to the power 16 ions. ठीक है? Second information is, this is crucial one, noted below all these things. Schottky defect is shown by ionic substance in which cations and anions are of almost similar size. ठीक है? मतलब क्या हुआ? जहाँ पर भी BCC स्ट्रक्चर टाइप रहेगा, ठीक है ना, BCC क्यूबिक, BCC कहाँ होता है? जहाँ क्यूबिक वाइड होता है, राइट? Yes. ठीक है, तो बेसिकली क्यूबिक सेंटर BCC वाला जो लैटिस होएगा, इंटरमिंगल BCC, उन सब में क्या होएगा? इट इज गोइंग टू ऑलवेज हैव अ Schottky defect. NaCl, KCl, CSCl and AgBr, they show Schottky defects. ठीक है? It may be noted that AgBr shows both of them. That is, Frankel भी show करता है as well as Schottky भी show करता है. So this is quite crucial information. ये एक example याद रखेंगे आप. ये याद रखना ही होगा. You don't have a option. ये क्या है? ये purely NaCl, KCl and CSCl are example of Schottky. ठीक है? NaCl, Yes. KCl and CSCl. NaCl, KCl and CSCl including AgBr are example of Schottky defects, or they exhibit Schottky defects. Now Frankel defects के लिए examples क्या क्या हैं? So Frankel defects के लिए example हैं ZNS, AgCl, AgBr and AgI. ZNS, AgCl, AgBr and AgI. ZNS, AgCl, AgBr and AgI. They show Frankel defects. ठीक है? AgBr in common in both,
that suits both Frankel and Scott. ठीक है. Yes. Next one is called impurity defect. Impurity defects पर see impurity defect का क्या होता है कि second one is impurity defect. So we'll discuss the impurity defect and then I'm going to non-stoichiometric. Second one is impurity defect. Impurity defect में होता ये है कि ठीक है, समझो NaCl की लैटिस बन रही है, ठीक है, और Yes. Na प्लस का जो आयन साइज है, ठीक है, लगभग इसी के बराबर इसके जस्ट डायगनली नीचे कैल्शियम 2 प्लस होता है और इसका साइज या इवन स्ट्रॉन्सियम 2 प्लस का साइज बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं होता है या KCl के लगभग बराबर रहता है. तो KCl की अगर साइट बन रही है ना, NaCl की साइट में, NaCl की साइट में भी रहता है. NaCl की साइट में Sr2 प्लस जो होता है, इन दोनों के साइज में बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है, Na प्लस एंड Sr2 प्लस. तो NaCl की जब लैटिस बन रही होती है, गलती से वहां पर नियर बाई में अगर कोई Sr2 प्लस है, ठीक है, तो वो Na प्लस के साथ मतलब NaCl के बदले क्रिस्टल लैटिस में फिट इन हो जाता है. अब क्रिस्टल लैटिस में फिट इन तो हो गया Sr2 प्लस, बट उसके पास दो चार्ज है, ठीक है. Na जो है उनके पास एक एक चार्ज है, वो Cl माइनस से चारों तरफ से ये हो गया. तो बेसिकली फिर इसी तरीके से Na प्लस इसको सराउंड कर लेगा एंड दे आर गोइंग टू मेंटेन द चार्ज न्यूट्रलिटी. बट एक Na प्लस के बदले अगर कहीं पर एक Sr2 प्लस आ गया तो चार्ज न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए क्रिस्टल लैटिस क्या करेगा, इट विल एक्सेप्ट वन लेस Na प्लस. ठीक है, बात समझ में आ रही है. Yes. यानी टोटल 100 यूनिट चार्ज जनरेट करने के लिए यू कैन हैव 98 100 Na प्लस, ठीक है, और 98 Na प्लस एंड 1 Sr2 प्लस, ठीक है. तो बेसिकली टोटल 99 आयंस ही मिलकर के 100 यूनिट चार्ज क्रिएट कर लिए और Yes. फॉर न्यूट्रलाइजिंग इट यू विल रिक्वायर 100 Cl माइनस, ठीक है, वो 100 Cl माइनस और ये 99 आयंस मिलकर के एक लैटिस बना लिए, मतलब एक लैटिस सिस्टम या एक ये ग्रेन बना लिए, ठीक है. तो ऐसे सिस्टम में व्हाट वी आर हैविंग इज अ इम्प्योरिटी डिफेक्ट. दिस इज कॉल्ड इम्प्योरिटी डिफेक्ट. अ इम्प्योरिटी of almost same size has come in to replace a normal cation, ठीक है, जिसका कि लैटिस बन रहा था. सो NaCl में Sr2 प्लस का इन्वॉल्वमेंट या फिर देयर इज अनदर एग्जांपल CdCl2 में AgCl की लैटिस में AgCl लैटिस having Cd2 प्लस, ठीक है, और CdCl. Is that okay? Yes. ये दो एग्जांपल्स हैं. इसको डिफाइन कैसे करेंगे हम लोग इम्प्योरिटी डिफेक्ट को, तो यहाँ पर डिफेक्ट साइड कितने होंगे, जितने ये डोप्ड आयन मतलब एक्सटर्नल एक्सट्रिंसिक आयन जितने रहेंगे
उतने ही आपके वैकेंसी साइट्स भी क्रिएट होंगे, या फिर अगर 3+ कोई आ गया इसके बदले में, तो जितने आयंस आएंगे उसका डबल अमाउंट ऑफ डिफेक्ट साइट्स क्रिएट होएगा। ठीक है ना? yes, ओके। अब इसमें एवरेज वगैरह निकालने के लिए एप्लीकेटिव क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कुछ, तो एवरेज वगैरह निकालने के लिए कुछ 3+ वाले आयंस और कुछ 2+ वाले आयन आ गए, तो एवरेज डिफेक्ट साइट्स कितने डेवलप होंगे, ठीक है, वो सब आपसे पूछा जा सकता, मतलब अगर कुछ एप्लीकेटिव पूछने का मूड हुआ तो पूछा जा सकता है। दैट विल बी क्वाइट अनकन्वेंशनल, तो बच्चे परेशान हो सकते हैं फर्स्ट टाइम देख करके, बट उसको हैंडल हमें जो करना होता है वो काफी नॉर्मल तरीके से करना होता है, बेसिक थिंकिंग के साथ करना होता है। ठीक है? okay. कंपैरेटिव डिफेक्ट को This is an example of imperative defect in HCl में Cl Sr2+ आके सेट करके, ठीक है? सो cations are left missing in order to maintain charge neutrality. This is known as
S of 2 plus entering into NaCl lattice. Two plus entering into ACCL lattice. The size of cation entering as impurity must be same as must be almost same as must be almost same almost same as normal cation. ठीक है, दैट्स इम्प्योरिटी डिफेक्ट. अब इम्प्योरिटी डिफेक्ट जो है ना वो इतना छोटा नहीं है, इसके अंदर और भी पार्ट्स हैं. फॉर एग्जाम्पल डोपिंग करके एक चीज होती है. You must have known this. Are you aware of doping? Yes. सेमीकंडक्टर्स में हम लोग इसको ये अप्लाई करते हैं. सेमीकंडक्टर डिवाइस जो भी सेमीकंडक्टर्स होते हैं they are actually doped with p-type and n-type सेमीकंडक्टर्स में फिजिक्स के पढ़ोगे आप. उससे उनकी कंडक्टिविटी इंप्रूव होती है. ठीक है. सो Yes. इम्प्योरिटी डिफेक्ट मेटल लैटिस के अंदर भी हम लोग यूज करते हैं इन ऑर्डर टू इंक्रीज. सो दैट डोपिंग इज अनदर थिंग विच इज देयर विच इज पार्ट ऑफ दिस ओनली. ठीक है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट का ही पार्ट है. हाँ, बस ये होता है कि वहां पे हम लोग खुद उसको इंट्रोड्यूस करते हैं. तो ऑब्वियसली हमने इंट्रोडक्शन उसका कहाँ से सीखा? व्हेन थिंग्स बिकम एडवांस, टेक्नोलॉजी बिकेम एडवांस, वी कम टू नो कि नेचुरल सिस्टम में ऐसी चीजें होती हैं और इससे एक्चुअली इस चीज के होने की वजह से क्या होगा, NaCl लैटिस की कंडक्टिविटी जो है ना दैट विल इंक्रीज. ठीक है, दिस थिंग इज गोइंग टू इंक्रीज. नॉर्मली ये सॉलिड स्टेट में क्या रहेगा, बहुत अच्छा कंडक्टर नहीं रहेगा, मोस्टली नहीं रहेगा. बट इसके आ जाने से इसके अंदर में थोड़ी सी कंडक्टिविटी आ जाएगी. अगर ऐसे बहुत सारे आ गए तो इट कैन बिकम अ गुड कंडक्टर ऑल्सो. ठीक है, क्यों? क्योंकि मूवमेंट के लिए एक तो स्पेस क्रिएट हो गया. ठीक है, और साथ में ये दोनों मूव कर करके एंड इट कैन क्रिएट सम इंटरनल इलेक्ट्रिसिटी. So this is sometimes these things, these impurities, यहीं से बेसिकली हमको पता चला जिसको कि हम सेमीकंडक्टर्स की डोपिंग में यूज करते हैं. डोपिंग का मतलब होता है इंट्रोड्यूसिंग इम्प्योरिटीज. ठीक है. Yes. थर्ड डिफेक्ट इज नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट. नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट. नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट का ऐसा है कि basically up to impurity is defect, the stoichiometry of compound is not changed. ठीक है,
स्टोइकियोमेट्री का मतलब क्या है, जैसे 100 आयंस है तो टोटल नेट चार्ज 100 ही रहा, राइट। या नंबर ऑफ आयंस वगैरह जो है ना वो चेंज नहीं करते हैं इन जनरल। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या होता है, एक्चुअली इम्प्योरिटी डिफेक्ट में भी स्टोइकियोमेट्री तो चेंज होती है, बट नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर में दैट इज एक्सक्लूसिवली चेंज, ठीक है। और yes, फॉर एग्जांपल नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स मैंने डिस्कस किया था मोल कॉन्सेप्ट में, रिमेम्बर, non-stoichiometric yes, compound, stoichiometric and non-stoichiometric. For example, FeS is stoichiometric, 1:1 ratio, but Fe 0.94298, ठीक है, S this is non-stoichiometric। और ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि कुछ Fe2 प्लस जो है that has been replaced by some Fe3 plus ion, right? F2 plus replaced by Fe3 plus, Fe3 प्लस से रिप्लेस हो गया तो बेसिकली क्या होगा, हर ऐसे 3 आयन के लिए ऐसा 2 ही आयन, मतलब 1/3 वैकेंसी क्रिएट होती जाएगी, राइट। एक आयन मिस किया तो 1/3 वैकेंसी, 2 आयन मिस किया तो 2/3, 3 आयन मिस किया तो प्रॉपर एक Fe2 प्लस का वैकेंसी क्रिएट हो जाएगा, राइट। 3 पर 1 क्रिएट हो जाएगा। इज दैट ओके? yes, नाउ इस तरह से करते करते अगर हम लोग 100 आयन लेते हैं Fe2 प्लस का, और उसमें कुछ एक वजह से हर 3 पर एक का क्रिएशन हो रहा है, तो मान लो अगर मैंने 12 Fe2 प्लस को 12 Fe2 प्लस को 8 Fe3 प्लस से रिप्लेस कर दिया, तो बेसिकली इनिशियली अगर मुझे 100 Fe2 प्लस चाहिए थे, Fe2 प्लस 100 चाहिए थे, तो अभी कितने चाहिए होंगे, 88 Fe2 प्लस एंड प्लस 8 Fe3 प्लस, मिला करके कितना हो गया, 96 Fe2 प्लस एंड Fe3 प्लस। इज दैट ओके? yes, तो और S जो है वो 100 का 100 ही रहा, तो नाउ दिस हैज बिकम, अब ये 8 ही रिप्लेस होंगे या 15 रिप्लेस होंगे, मतलब 12 ही रिप्लेस होंगे या 15 होंगे या 18 रिप्लेस होंगे, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। That is inherently decided by the temperature at which these things are being formed, and at the rate at which they are being formed, मतलब कूलिंग कितनी फास्ट फ्लो कर रहे हैं, उन सारी चीजों पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, इसकी वजह से इसको इस तरह का जो भी रेशियो बन के आता है विच इज वेरिएबल इन नेचर एंड नॉट इंटीग्रल, देन इट इज टर्म्ड एज नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफरेंस। और इस तरह का रिलेशनशिप जहां भी क्रिएट हो जाता है, तो बेसिकली नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर में नई चीज होने वाली, ठीक है। अब there are two types of non-stoichiometric defects. One is called metal excess defect and दूसरा is called metal deficiency defect. Metal excess defect due to anionic vacancy. So there are two types of non-stoichiometric defects. Non-stoichiometric defect first of all होता क्या है?
कर रही हो तुम? चाट रही हो अपना? तो कम है ये करती वैसा हेलो, बोलो ना। क्या? Non-stoichiometric defects are of two types. First one is metal excess defect due to anionic deficiency. इसमें होता क्या है? सपोज NaCl लिया या कोई भी एक ले लिया हमने सिस्टम, क्रिस्टल सिस्टम, ठीक है। और उसको जो मेटल का वो बना हुआ है ना, जैसे NaCl सोडियम से है, या पोटेशियम क्लोराइड ले लिया क्रिस्टल हमने, वो पोटेशियम का बना हुआ है। और उसके आजू बाजू में अगर हम लोग पोटेशियम वेपर को KCl का लैटिस लिया हमने, और इसके आजू बाजू में हमने क्या कर दिया, पोटेशियम का वेपर इनरीच कर दिया, ठीक है। KCl की सराउंडिंग को K के वेपर से इनरीच कर दिया, तो व्हाट विल हैपन, ये वेपर है, गैसेस फेज में है, इट कैन इजीली लूज एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, टू फॉर्म K प्लस एंड दिस इलेक्ट्रॉन। तो होता क्या है कि ये वेपर जो है, ये क्रिस्टल सिस्टम जो कि अभी तक पूरी तरह से बैलेंस्ड था, ठीक है, जितने प्लस थे उतने माइनस थे इसके अंदर में, और ये पूरी तरह से न्यूट्रल सिस्टम, ये वेपर्स के एटम्स को धीरे धीरे एब्जॉर्ब करता है। यानी ये K का सिंगुलर एटम जो है वो धीरे धीरे मतलब यहाँ सरफेस पर क्लिंग करेगा, और सरफेस पर क्लिंग करने के बाद अंदर पेनिट्रेट करता है, या क्लिंग करके सिर्फ रह गया, ठीक है, क्लिंग करके रह गया। तो क्लिंगिंग के बाद ये सोडियम पोटेशियम जो है ये अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, एंड इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू पोटेशियम आयन, ठीक है। तो अब इस तरीके से अगर वेपर का एक लेयर यहाँ पर K प्लस का जमा हो गया, ठीक है, तो K प्लस और एक एक इलेक्ट्रॉन वो सरफेस पर रह जाएंगे। तो एक्चुअली ऐसा सिस्टम बनेगा, यहाँ तक पूरा KCl का सिस्टम था, और अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, सरफेस पर देयर विल बी डॉट्स ऑफ ओनली K प्लस, राइट, K प्लस K प्लस K प्लस K प्लस, ठीक है। और साथ में yes, यहाँ पर बीच बीच का जो गैप है, यहाँ पर आ जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 4K प्लस 4 इलेक्ट्रॉन आ गया। तो अब क्या हुआ, ये लैटिस जो है ये यहाँ तक एक्सटेंड हो जाएगी, इंस्टेड ऑफ बीइंग constrained till this place, it will now get extended by a layer, and similarly ये प्रोसेस और भी आगे बढ़ता जाएगा। अब आयंस स्टैटिक रहते नहीं है जनरली, ये पेनिट्रेट कर जाता है अंदर, ठीक है।
या नहीं भी किया तो होमोजीनियस सिस्टम है, K प्लस का ही सिस्टम है। तो यहाँ तक हमारी लैटिस एक्सटेंड हो गई और ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ये मे बी अगर कहीं से कोई और वैकेंसी क्रिएटेड है तो वहां पर पेनिट्रेट कर जाएंगे। अगर इनको जहां भी जगह मिलेगी वहां ये पेनिट्रेट कर जाएंगे अंदर में। ये वैकेंसी हो गई। अब ये क्लोरीन जो होता है Cl माइनस कहीं आजू बाजू वाला वो यहाँ पर बाहर आ जाएगा, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन्स धीरे धीरे अंदर चले जाते हैं और आयंस जो है अनायंस जो है वो बाहर आ गए। और एग्जैक्टली हो क्या गया, अंदर की साइड्स में एक जगह पर सिर्फ इलेक्ट्रॉन बैठा रहेगा, Cl माइनस मिसिंग रहेगा, इलेक्ट्रॉन बैठा रहेगा, Cl माइनस मिसिंग रहेगा, इलेक्ट्रॉन बैठा रहेगा, Cl माइनस मिसिंग रहेगा, ठीक है। और साथ में ये क्या हो गया, क्रिस्टल लैटिस का आपका एक्सपेंशन होता गया। तो क्रिस्टल लैटिस आपका बढ़ गया, चार्ज न्यूट्रलिटी मेंटेन्ड है अभी भी, जितने अनायन है उतने ही कटायन रहेंगे, या जितने कटायन है उतने ही अनायन प्लस इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। न्यूट्रल तो है सिस्टम आपका, लेकिन एक्सपैंड हो गया और आपकी अनायनिक डिफिशियंसी क्रिएट हो गई, अनायंस की डिफिशियंसी क्रिएट हो गई, या मेटल आयंस की ये एक्सेस क्रिएट हो गया, एक्सेस ऑफ मेटल आयंस हैज बीन क्रिएटेड। इज दैट ओके? Yes, sir. नाउ इसमें होता ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉन अंदर आकर के यहाँ पर बैठा हुआ है ना, दिस इज नोन एज, these centers are known as, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स बैठे हुए रहते हैं, F सेंटर, ठीक है। F सेंटर, या फिर इसका दूसरा नाम जर्मन में होता है फार्बेजेंटर, ठीक है। F सेंटर और फार्बेजेंटर, दे आर कॉल्ड F सेंटर्स, ठीक है। और इसको जर्मन में वी कॉल इट फार्बेजेंटर, जर्मन फार्बेजेंटर, ठीक है। फार्बेजेंटर का मतलब होता है कलर क्रिएटिंग, कलर इम्पार्टिंग और कलर क्रिएटिंग सेंटर्स, कलर क्रिएटिंग सेंटर्स, ठीक है। They Yes. are called F centers or Farben-Genters, and they are responsible for these electrons, excited electrons. These are excited electrons of this crystal lattice, and they are responsible for. These are responsible for yeah, these are responsible for coloring colors imparted to otherwise colorless or white crystals, ठीक है। जैसे NaCl में Na वेपर के एब्जॉर्प्शन से जो ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट बनता है, NaCl का कलर येलोइश होता है बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है। NaCl is yellowish in color because of this F center. NaCl is yellowish in color due to these F centers, ठीक है। और ड्यू टू, और के बदले दैट इज ड्यू टू सेंटर, दैट इज ड्यू टू मेटल
excess defect, ठीक है। और दूसरा वाला जो टाइप होता है इसका मेटल एक्सेस डिफेक्ट के बाद दूसरा वाला जो होता है वो होता है बी मेटल डिफिशियंसी, ठीक है। और सिर्फ यही नहीं, NaCl येलो हो गया और then we have lithium, LiCl is pink and KCl is violet, ठीक है। LiCl is pink, pink, KCl is violet और lilac, ठीक है। D metal excess defect due to presence of extra cations, metal excess defect due to presence of excess or extra cations, excess or extra cations, ठीक है। Example is ZnO। लैटिस को अगर हम लोग हीट करते हैं, वी आर गोइंग टू हीट इट, it breaks down as Zn2 plus 2 electrons plus half O2, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स अपने सॉरी ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके मॉलिक्यूल बना लेते हैं, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, ठीक है। हाफ मोल, एक मोल से चार, एक मोल अगर O2 बनता तो 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलता, अभी हाफ मोल बना है तो 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, ठीक है। तो अगर हम हीट करते हैं तो मान लो ये मेरा लैटिस है, ठीक है। और इसमें से क्या होगा कि आउटर वाले जो Zn and O हैं, they will break down, oxygen will fly off, ठीक है। But Zn2 plus and 2 electrons will remain at the surface. Is that okay? Yes. Now this is where that Zn2 plus the metal is becoming excess due to presence of extra cations. This is being present. इसका जो counterpart था anion that has left the lattice and therefore it is becoming excess. The cation is becoming excess. Is that okay? And this imparts Yes. white color. Sorry, generally ZnO is white, but it turns yellow, ठीक है, because of these electrons. ये electrons जो अंदर enter करते हैं, that creates yellowish. Otherwise ये generally क्या होता है, white होता है, and ये process होने के बाद it becomes yellowish in color, yellow color. Okay, that is called metal excess defect due to presence of extra cations. The C type is metal deficiency defect, which I have already discussed.
मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, metal deficiency defect, the one which was present in Fe 0.94s, ठीक है। और there are going to be many other, FeO में भी रहता है, मतलब ये 0.94 एग्जैक्टली नहीं है, 0.94 से 0.98 तक में कुछ भी रह सकता है S। सिमिलरली 0.93 से लेकर के 0.96 तक कुछ भी वैल्यू रह सकता है इसका। और बाकी भी और कंपाउंड्स है जो इस तरह की चीजें एग्जिबिट करती हैं। सो दीज आर कॉल्ड मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, ठीक है। So let us close the session for today over here itself. कल सुबह में